सर्वप्रथम श्री बाबा महाराज जी के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, कथा राम की गुड़, किमि समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। भगवान की कथा और भगवान के भक्तों की कथा अत्यंत गूढ़ होती है। उस कथा के श्रोता और वक्ता दोनों ही ज्ञान के भंडार होते हैं। तो उस कथा को मैं कलिमल ग्रसित विमूढ़ जीव क्या समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी तदपि कही गुरु बारे बारा, समुझ परि कचुमति अनुसारा। परम पूज्य श्री बाबा महाराज जी हर दिन सत्संग हम लोगों को देते हैं, हम भी सुनते हैं। तो हमारे की मति के अनुसार जैसी मेरी समझ में आ गई, उसी के अनुसार तस कहु ही हरि के प्रेरे। बाबा महाराज जी की प्रेरणा से, भगवान की प्रेरणा से उसको कहने की चेष्टा कर रहा हूँ। जीव के पतन की 8 सीढ़ियाँ हैं। गीता जी में भगवान ने कहा है, ध्यायतो विषयान पुंस संगस्तेषुपजायते, संगा संजायते काम, कामात् क्रोध अभिजायते। क्रोधाद् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति वंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इस जीव की विनाश की 8 सीढ़ियाँ भगवान ने बताई। तो उसमें सबसे पहली सीढ़ी बताई, ध्यायतो विषयान पुंस। जब जीव विषयों का चिंतन करता है तो उसकी विषय में आसक्ति हो जाती है। तो पहली सीढ़ी हो गई ध्यायतो विषयान पुंस, विषयों का ध्यान। और दूसरी सीढ़ी है, उसमें विषय में आसक्ति हो जाती है, क्योंकि जिसका जो चिंतन करता है उसी में उसकी आसक्ति हो जाती है। तो दूसरी स्टेज है, उसमें विषयों में आसक्ति हो जाना। जब विषय में आसक्ति हो जाती है तो जहाँ आसक्ति होती है वही काम पैदा हो जाता है। तो तीसरी स्टेज है काम। और जब काम पैदा होता है तो जीव कामना में जलता रहता है, क्योंकि जहाँ कामना है वहाँ सुख नहीं है। और कामना जब पूर्ति नहीं होती तो क्रोध पैदा होता है, और जब कामना की पूर्ति हो जाती है तो लोभ पैदा हो जाता है। तो तीसरी स्टेज हो गई काम, और कामना की अपूर्ति में क्रोध, ये चौथी सीढ़ी हो गई। तो पहले आसक्ति क्यों हो गई? क्योंकि विषय का चिंतन हो गया। विषय का चिंतन क्यों हुआ? क्योंकि विषय में गुणों का दर्शन किया कि विषय में सुख है, बल्कि विषयों में सुख नहीं है, लेकिन हमने विषयों में सुख मान बैठे।
भगवान बोलते हैं कि विषयों में बिल्कुल सुख नहीं है। यही संस्पर्शजा भोगा दुख एवनये होते आद्यंत अंतवंत कौंतेय न तेषु रमते बुध। हे अर्जुन, जितने भी विषय है उसमें बिल्कुल सुख नहीं है, लेकिन हम लोगों की ऐसी धारणा हो गई है कि विषयों में सुख है। इसी के कारण हम विषय के लिए लालायित रहते हैं, विषय के पीछे दौड़ते हैं, बल्कि विषयों में सुख नहीं है। और इसी के कारण उसमें गुण देखते हैं विषयों में, इसलिए उसमें आसक्ति हो जाती है। और जब आसक्ति हो जाती है तो आसक्ति फिर हमको अनेक कष्ट देती है। आसक्ति विषय में अनंत दुख का मूल है। और जब आसक्ति हो जाती है तो हमको संसार में बार बार आना पड़ता है। तो आसक्ति के कारण ही जीव अनेक कष्ट भोगता है। आसक्ति के कारण ही उसको सब दुख मिलते हैं। तो आसक्ति बहुत दुखों की मूल है। आसक्ति के कारण ही जो दिन रात जलता रहता है और समझ नहीं पाता। तो ये आसक्ति ऐसी अजर पास है कि वो जीव को बांधे रहती है। कपिल देव भगवान ने कहा है तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 20वें श्लोक में कि आसक्ति अजर पास है। प्रसंगम अजरम पाशम आत्मनो कवय विदु स एव साधुषु कृतो मोक्ष द्वारम अप्रावृतम। ये आसक्ति अजर पास है। इसको न शस्त्र काट सकता है, ना उसको अग्नि जला सकती है, ना इसको हवा सुखा सकती है। भगवान ने गीता में कहा है नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुत। आसक्ति अजर पास है। इसको न शस्त्र काट सकता है, न अग्नि जला सकती है, न ही हवा सुखा सकती है। तो अजर पास है। लेकिन वही आसक्ति यदि भक्तों में हो गई तो वो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। देवोती माता ने भी कहा है संगो ये संसरतेर हेतुर। ये आसक्ति संसार में हो गई तो हमारे जन्म मरण की कारण बन जाती है। लेकिन यही आसक्ति यदि महापुरुष में हो गई तो वो मोक्ष का खुला द्वार बन जाती है। अभी कैसे महापुरुष में आसक्ति हो जाए ये भी समझना जरूरी है। तो कपिल देव भगवान कहते हैं तितिक्षव करुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम आजात शत्रव साधव साधुभूषणा। कपिल भगवान ने भक्तों की पहचान बता दिया। भक्त कैसे होते हैं, महापुरुष कैसे होते हैं, उनकी उन्होंने पहचान बता दिया। क्या पहचान है? तितिक्षव, सहनशील होते हैं। जो सहनशील है वही भक्त है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है त्रणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। भक्तों के लक्षणों में चैतन्य महाप्रभु ने कहा है त्रणादपि सुनीचना। भक्त तृण से भी ज़्यादा छोटा होता है। जैसे आप घास के ऊपर पैर रखो तो घास
आपको कुछ बोलेगी नहीं, लेकिन जब आप वहाँ से चल दोगे तो घास फिर उठ जाएगी। लेकिन भक्त घास से भी ज़्यादा छोटा होता है। घास तो दोबारा उठ जाती है, लेकिन भक्त उससे भी ज़्यादा छोटा बनता है। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। और जो छोटा बनता है वही सहनशील बन सकता है। जो खुद मान चाहता है, सम्मान चाहता है, वो सहनशील नहीं बन सकता। क्योंकि जब कामना होती है मान सम्मान की, तो कामना में बाधा पड़ने के बाद क्रोध तो पैदा होगा ही होगा, तो उसमें तितिक्षा कहाँ रहेगी। तो जिसके अंदर कोई कामना नहीं होती वही सहनशील बनता है। तो जो ऐसे तितिक्ष, सहनशील और करुणिका, उनके हृदय में करुणा रहती है। जीव मात्र के कल्याण की उनके अंदर करुणा रहती है। और सुहृद सर्वदेहिनाम, और सब प्राणी मात्रों के वे सुहृद होते हैं। और अजात शत्रु, उनका संसार में कोई भी शत्रु नहीं होता। चाहे उनसे कोई द्वेष कर रहा है तो भी वो उसके प्रति वो करुणा ही करते हैं, अजात शत्रु होते हैं। जैसे युधिष्ठिर महाराज जी, जब महाभारत का युद्ध में सब कौरव मारे गए, केवल दुर्योधन बचे, तो वो अपनी माँ के पास गए और माँ से पूछा, माँ मुझे अभी भी आप कोई उपाय बता दीजिए जीतने का। तो माँ बोली कि आप युधिष्ठिर के पास जाइए। तो दुर्योधन समझ में नहीं आया उनके। वो बोले, ये तो हमारे सबसे बड़ी शत्रु है और आप शत्रु के पास भेज रही है। तो गंधारी बोली, बेटा मैं जो बात बोल रही वही करो, उसमें तुम संशय मत करो। जाओ युधिष्ठिर के पास ही जाओ, वो तुमको रास्ता बता देंगे, क्योंकि वो अजात शत्रु है। संसार में उनका कोई शत्रु नहीं है। तू समझता है वो मेरे शत्रु है, लेकिन युधिष्ठिर के संसार में कोई शत्रु है ही नहीं है। जा उन्हीं के पास जा तू और उनसे पूछ के आ जा। तो फिर माँ के कहने से युधिष्ठिर जी के पास जाते हैं। तो जाकर उनके चरणों में गिरते हैं। तो युधिष्ठिर उनको अपने गले से लगाते हैं और बोलते हैं, सुयोधन क्या काम पड़ा। युधिष्ठिर महाराज दुर्योधन को कभी दुर्योधन नहीं बोले, सुयोधन ही बोलते थे। तो बोले, क्या आपकी इच्छा है। तो बोले, भैया मैं विजय चाहता हूँ, इसलिए मैं उसका उपाय माँ के पास पूछने गया, तो माँ ने आपके पास भेजा है, तो आप वो उपाय बता दीजिए। युधिष्ठिर बोले, सुयोधन जब बड़ी माँ आपको देखेगी आपकी पट्टी खोलकर, तब आपका शरीर पूरा वज्र का बन जाएगा। जब वो शरीर वज्र का बन जाएगा तो उसको न भीम की गदा तोड़ सकती है,
न अर्जुन के धनुष्य बाण। हम में से कोई भी पांडव आपको मार नहीं सकते। तो ये जब उन्होंने सुना तो खुश होकर माँ के पास गया और माँ को बोला, माँ मैं आया। तो माँ ने पूछा, बताया उपाय? तो दुर्योधन बोले कि हाँ बता दिया। बोले क्या? कि जब आप आग की पट्टी खोलकर देखोगी तो मेरा शरीर पूरा वज्र का बन जाएगा, और जब शरीर वज्र का बन जाएगा तो उसको ना भीम की गदा मार सकती है, ना अर्जुन का गांडीव धनुष्य के बाण उसको छेद सकते हैं। तो बोले, माँ बोली ठीक है जाओ, आप नग्न होकर आ जाओ, शरीर पर कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए। तो माँ के कहने से नग्न होकर नहा धोकर जाने लगा। तो इधर ठाकुर जी को चिंता हो गई, क्योंकि ठाकुर जी भक्तों के रक्षक होते हैं, पांडव भक्त थे, तो भगवान को उनकी चिंता होती है। क्योंकि भगवान ने कहा है 9वें अध्याय में 22वें श्लोक में, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना परिपासते तेषां नित्य वियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मेरा अनन्य भाव से भजन करता है तब उस भक्त का मैं योगक्षेम धारण करता हूँ, उनकी रक्षा करता हूँ। तो जब भगवान जान गए तो पांडवों के पास गए, बोले आपको पता है बड़े भैया ने क्या किया है? बोले हमको सब पता है। तो बोले आपको कुछ चिंता नहीं है? बोले प्रभु हम आपकी शरण में है, हमको क्या चिंता? चिंता तो आपको है, आप जाने हम क्या हमारी रक्षा कर सकते हैं, आप ही हमारे रक्षक है। तो फिर ठाकुर जी जब दुर्योधन जाने लगते हैं वही आ जाते हैं और उनको बोलते, अरे राजन आप कहाँ जा रहे हैं? बोले माँ के पास। बोले माँ के पास और नग्न होकर? तुम तो बहुत बड़े हो गए, आपको 2-4 लड़के भी हो गए और माँ के सामने नग्न होकर जा रहे हो, आपको शर्म नहीं लग रही? बोले नहीं, माँ ने हमको बोला है तू नग्न होकर आ तो मैं तुझे देखूंगी कि तो तेरा शरीर वज्र का बन जाएगा, तो इसी के कारण जा रहा हूँ। तो बोले ठीक बात है, लेकिन कम से कम ये तो सोच ले, तो अभी बड़ा हो गया है, छोटा बच्चा जाए तो ठीक है। तो माँ ने तो बोला केवल वस्त्र तो नहीं होना चाहिए, दूसरा चीज लपेट के जाओ। तो बोले क्या? तो ठाकुर जी ने अपनी माला दिया। कई वर्णन आता है कि केले के पत्ते लपट के जाते हैं, कई वर्णन आता है कि ठाकुर जी अपनी माला दे देते हैं। तो फिर वो माला समझो केले के पत्ते लपेट के जाते हैं। तो फिर माँ के सामने जाते बोलते, माँ मैं आया। तो माँ पूछती, तेरे शरीर के ऊपर कोई वस्त्र तो नहीं है? तो दिखाई पड़ता है कि उसकी कमर में केले के पत्ते लपेटे हैं। तो फिर पूरे शरीर को देखती है तो बाद में बोलती, दुर्योधन तेरा पूरा शरीर वज्र का बन गया, लेकिन ये जंगा कच्ची रह गई। मैंने बोला था
कि कोई वस्त्र नहीं होना चाहिए। तो ये बताने का यही आशय था कि भक्तों में ये अजात शत्रु गुण होता है जो युधिष्ठिर महाराज में था। तो ऐसे भक्तों में जो आसक्ति हो जाती है, जो अजात शत्रु है, सहनशील है और जो सब जीव मात्र की सुहृद है, ऐसे भक्तों में जो आसक्ति हो जाती है तो मोक्ष का दरवाजा खुला हो जाता है। और उस भक्त की सेवा करेंगे तो उसकी तुलना तो कर ही नहीं सकते। तुलसीदास गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे भक्तों की सेवा करोड़ों कामधेनु की सेवा से भी बड़ी है। सीतापति सेवक सेवकाई, कामधेनु सह सरिस सुहाई। जो ऐसा भक्त होता है, इसकी सेवा, ऐसे भक्तों की सेवा करोड़ों कामधेनु के सेवा से भी बड़ी हो जाती है। कामधेनु की तो बात छोड़ो, भगवान की सेवा से भी बड़ी भक्तों की सेवा होती है। छठम स्कंद में पहले अध्याय के 13वें श्लोक में कहा है, जहाँ पापों का वर्णन आया है, पाप शमन करने का जहाँ वर्णन है, परीक्षित सुखदेव महाराज जी करते हैं, वहाँ वर्णन आया है कि तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। पाप नाश करने के वहाँ अनेकों उपाय बताए हैं। तो उसमें सबसे पहले बताया तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन दमेन च त्यागेन सत्य शौचाभ्याम यमेन नियमेन च। पाप 9 साधन से नष्ट होता है। कौन से 9 साधन है? तो बोलते तपसा, तप से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो तप में गीता जी में भगवान ने 3 प्रकार का तप बताया, शारीरिक, मानसिक और वाचिक, ये 3 प्रकार के तप है। तो ये 3 प्रकार के तप से पाप नष्ट होता है। तो तपसा ब्रह्मचर्येण शमेन दमेन च, और ब्रह्मचर्य पालन करने से भी पाप नष्ट हो जाता है। और शम और दम से भी पाप नष्ट होता है। और त्याग, त्याग से भी पाप नष्ट होता है। सत्य, सत्य से भी पाप नष्ट होता है। और यम और नियम, इससे पाप नष्ट हो जाता है। तो ये 9 साधन बताए। तो परीक्षित जी सोचने लगे इससे भी जल्दी पाप नष्ट होने वाला कोई और साधन है? तो सुखदेव गोस्वामी बोलते हैं कि हाँ, इससे भी जल्दी पाप नष्ट होने वाला और एक साधन है। बोले क्या है? तो बोलते केचित केवलया भक्त्या वासुदेव पराना अघम धुनंति क्रास्नेन निहारमीय भास्कर। भगवान की, वासुदेव भगवान की केवला भक्ति, इससे सबसे जल्दी पाप नष्ट हो जाता है। जैसे सूरज उग आया तो अंधकार नष्ट होता है, कोहरा नष्ट हो जाता है। तो ऐसे ही जो भगवान की भक्ति करता है तो उसके उसी क्षण सब पाप नष्ट हो जाते हैं। तो बोलती इससे भी जल्दी और पाप नष्ट करने वाला कोई साधन है? तो बोलते है। ये कौन से? बोलते न तथा ही आगवान राजन पोयत तपादि भी यथा कृष्ण अर्पित प्राणस तत्पुरुष ने सेवया। बोलते भगवान की भक्ति से भी बड़ी है
भक्तों की भक्ति, उससे जितने जल्दी पाप नष्ट हो जाते हैं, उससे ना तपस्या से होते हैं, ना ही सत्य से होता है, ना यम नियम से होता है। तो बोले कैसे भक्त की सेवा? यथा कृष्ण अर्पित प्राण तत्पुरुष सेवया, जिसका प्राण कृष्ण में अर्पित हो चुका है, ऐसे भक्तों की सेवा जो करता है, तो वो सेवा भगवान की सेवा से भी बड़ी है। लेकिन होना चाहिए कृष्ण अर्पित प्राण, कि कृष्ण के अलावा वो जी नहीं सकता। जैसे मछली, पानी से उसको हटा दो तो मछली मर जाएगी, वैसे जो कृष्ण में जिसका प्राण अर्पित है, वो कृष्ण की कथा कीर्तन के अलावा जी नहीं सकता। ऐसे भक्तों की सेवा जो करता है, तो वो सेवा भगवान की सेवा से भी बड़ी है। भगवान ही बोलते हैं एकादश स्कंद में 19वें अध्याय के 21वें श्लोक में, आदर परिचर्याम सर्व अंगेर अभिवंदनम मद भक्त पूज्याभ्यधिका सर्वभूतेषु मनमति। हे उद्धव जी, मेरी पूजा से कई गुना अधिक मेरे भक्तों की पूजा है, मेरे भक्तों की सेवा है। तुलसीदास गोस्वामी भी बोलते हैं, मेरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। तो भगवान से भी बड़ी है भगवान के भक्तों की भक्ति। अभी यहां प्रश्न हो सकता है कि भगवान की भक्ति से भी भगवान के भक्तों की भक्ति बड़ी क्यों है? इसका क्या कारण है? तो बोलते सिद्धिर भवती वा नेति संशय अच्युत सेवेना निसंशयस्तु तद भक्त परिचर्यारत आत्मनाम। इसका कारण है, बोले क्या कारण है? तो बोलते सिद्धिर भवती वा नेति, भगवान अच्युत की सेवा में हमको सिद्धि मिल जाए, इसमें संशय है। लेकिन भक्तों की सेवा में अवश्य ही सिद्धि मिल जाती है। इसलिए भक्तों की सेवा बड़ी है। जैसे उदाहरणार्थ लक्ष्मी जी, उन्होंने अभी भी बेलवन में तपस्या कर रही है, लेकिन कैसी तपस्या कर रही है, क्यों कर रही है? कि भगवान की रास लीला प्राप्त हो जाए। लेकिन कैसी तपस्या कर रही है? भक्तों को अनुगत्य नहीं लिया, तो उसी के कारण उनको अभी तक सिद्धि नहीं मिल पाई। ये मेरे ओर से नहीं बात कह रहा हूं, भागवतम में भी कहा है कि ये रास का सौभाग्य लक्ष्मी को भी प्राप्त नहीं हुआ। तो जब चैतन्य महाप्रभु भी जब दक्षिण भारत चले गए थे, तो वेंकट भट्ट से उनकी चर्चा हुई थी। तो उन्होंने यही प्रश्न वेंकट भट्ट को पूछा था। वो नारायण के उपासक थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि लक्ष्मी अभी तक तपस्या कर रही है, लेकिन फिर भी उनको रास की प्राप्ति क्यों नहीं हुई? चैतन्य महाप्रभु ने वेंकट भट्ट को प्रश्न किया। तो वेंकट भट्ट बोले, प्रभु मैं तो नहीं जानता हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, आप ही इसका उत्तर बताइए। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि उसके दो कारण हैं। तो बोले कौन से दो कारण हैं? तो बोलते हैं लक्ष्मी अपना ऐश्वर्य नहीं छोड़ना चाहती, कारण एक। दूसरा कारण कौन सा? दूसरा कारण है उन्होंने भक्तों का अनुगत्य नहीं स्वीकार किया, भक्तों की सेवा को प्रधानता नहीं दिया, उनका अनुगत्य नहीं स्वीकार किया, इसलिए उनको अभी तक सिद्धि नहीं मिल पाई। चैतन्य महाप्रभु ने इसका उत्तर दिया। जब
दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे उस टाइम। तो भगवान की आराधना कर रही है, लेकिन भक्तों का अनुगत्य छोड़कर कर रही है। अभी भगवान की वो नित्य प्रिया है, फिर भी भक्तों का अनुगत्य नहीं है तो भगवान उनको स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे उनकी प्राण प्रिया बन जाओ, कोई भी बन जाओ, लेकिन भक्तों का अनुगत्य जरूरी है। उनको रास का प्राप्ति रास नहीं मिला, तो यही कारण था कि एक तो ऐश्वर्य छोड़ना नहीं चाहती और दूसरा कारण भक्तों का अनुगत्य नहीं है, इसलिए उनको रास की प्राप्ति नहीं हुई। तो इसलिए भक्तों की सेवा सबसे बड़ी है, भगवान की सेवा से बड़ी है। तुलसीदास गोस्वामी कहते हैं कि भक्तों की सेवा करने से भगवान की सेवा हो जाती है। अंतर्यामी गर्ग भगत साधु सुंदरी माय, तुलसी पूजे संतते दोनों ही पूजे जाए। भगवान का भक्त सुंदरी गर्भणी स्त्री है और भगवान उस गर्भणी की शिशु है। तो वैसे जैसे गर्भस्थ स्त्री को तुम उनकी सेवा करो तो बच्चे का पालन पोषण अपने आप हो जाता है, वैसे ही भक्तों की सेवा करो तो भगवान की सेवा अपने आप हो जाती है। तो इसी के कारण भगवान से सेवा से भी भक्तों की सेवा बड़ी है। प्रश्न होता है कितनी बड़ी है, उसका कुछ थर्मामीटर है? तो एक पुराण में श्लोक आता है, मद वंदना सद्गुणम मद भक्तस्य तु वंदनम, मद कीर्तनात् सद्गुणम तो मद भक्तस्य कीर्तनम, मज भोजनात् सद्गुणम तो मद भक्तस्य भोजनम। बोलते कि मेरे वंदन से 100 गुना भक्तों की सेवा बड़ी है, मेरे कीर्तन से 100 गुना मेरे भक्तों का कीर्तन बड़ा है, और मुझे भोजन करने से 100 गुना भक्तों का भोजन करना है। यहाँ तक कि पाराशर स्मृति में आता है कि भगवान की सेवा 60,000 वर्ष से कर रहे हैं, उसका जो फल है वो फल वैष्णव की केवल एक बार सेवा करने से मिल जाता है। 60 वर्ष सहस्राणि विष्णोराराधनम फलम सकृत वैष्णव पूजायानाम लभते नत्र संशय। 60,000 वर्ष तुमने भगवान की पूजा किया और एक बार एक वैष्णव को तुम 1 गिलास पानी पिला दिया, या उनको थोड़ी सी छोटी सेवा कर लिया, तो 60,000 वर्ष भगवान की सेवा करने से जो फल मिलता है वो फल केवल 1 गिलास भक्तों को पानी पिलाने से मिल जाता है। एक ही बार, अनेक बार नहीं, एक ही बार। और 60,000 वर्ष भगवान की पूजा कर रहे, वो एक तरफ, और एक बार एक वैष्णव को पानी पिलाया वो एक तरफ। तो इतनी महिमा है। तो भगवान बोलते हैं वो तो बात छोड़ो, मैं ही भक्तों की सेवा करता हूँ। भगवान ही भक्तों की सेवा को लालायित रहते हैं। 3 स्कंद के 16वें अध्याय के 7वें श्लोक में बोलते हैं, यत् सेवया चरण पद्म पवित्रेनु सद्यसित अखिलम मलम प्रतिलब्धम शीलम न शरीर विरक्तम पीमाम विजहाति प्रेशाल वार्ते तरे नियमान वहंती। भगवान बोलते हैं कि मैं मेरे भक्तों की सेवा करता हूँ।
तो बोले सेवा करते हो तो सेवा में आपको कुछ मिलता है क्या? भी कोई संसार में सेवा करते हो उसको तनख्वाह मिल जाती है, तो उसके बदले में भक्तों की सेवा के बदले में आपको कुछ मिलता है? तो हाँ बोले मिलता है। बोलते क्या बोलते हैं? तो बोले चरण पद्म पवित्र रेणु, मेरे चरणों में जो पूरे संसार को पवित्र करने की जो शक्ति आई है वो भक्तों की सेवा से आई है। कैसी शक्ति है उनके चरणों में? तो गोपिया बोलती है प्रणत देहिनाम पाप कर्षणम तृणचरानुनगम श्रीनिकेतनम। ऐसी शक्ति आती है कि पूरे संसार की पाप को खींच लेते हैं। इतनी शक्ति पवित्र करने की उनकी सामर्थ्य उनके चरणों में आती है। तो बोलते हैं ये शक्ति क्यों आई? भक्तों के सेवा से आई। बोले और क्या मिलता है भक्तों की सेवा में? और तो बोलते हैं प्रतिलब्ध शीलम, और शील गुण की प्राप्ति होती है। एक तो संसार को पवित्र करने की सामर्थ्य आती मेरे चरणों में, एक तो एक लाभ हो गया। दूसरा लाभ बोलते शील गुण की प्राप्ति होती है। तो शील क्या है ये भी समझना जरूरी है। तो बोलते शील गुण उसको कहते हैं अद्रोह सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा अद्रोह अनुग्रह दानम शीलम एतत् प्रशस्तते। पूरे संसार जितने भी प्राणी है उनसे द्वेष नहीं करना, द्रोह नहीं करना। द्रोह 3 प्रकार से होता है, मन से, वाणी से और कर्म से। तो ये तीनों प्रकार का द्रोह किसी से नहीं करता, और द्रोह तो करने की तो बात छोड़ दो, उसके प्रति अनुग्रह ही करता है। तो इसको शील बोला जाता है। और शील जिसके पास है उसके पास सत्य, धर्म, सदाचार, लक्ष्मी अपने आप आ जाते हैं। तिमी सुख संपत्ति दोहा तो भूल गए। तुलसीदास जी ने कहा कि तिमी सुख संपत्ति बिनी बुलाए धर्मशील पर जाए लुभाए। तो ये अपने आप उसके पास सुख संपत्ति अपने आप आ जाती है जिसके पास शील गुण है। तो भगवान बोलते हैं ऐसे शील की गुण की प्राप्ति मुझे हो जाती है भक्तों की सेवा से। और क्या होता है? बोलते हैं कि न श्री व्रतम माम विजहाति प्रेशाल वार्ती तरे नियमान वहंती। और मैं नहीं चाहते हुए भी मैं वैराग्यवान हूँ, फिर भी लक्ष्मी मेरे आगे पीछे घूमती रहती है, मैं नहीं चाहते हुए भी। तो ये भक्तों सेवा का चमत्कार है। तो भक्तों की सेवा हम क्या स्वयं भगवान भी करते हैं। भगवान ही हमको सिखाते हैं कि मेरे से भी बड़ी मेरे भक्तों की सेवा है, और वह स्वयं करा के हम जीवों को दिखाते हैं। तो भक्तों की सेवा बहुत बड़ी है। जो भक्तों की सेवा करता है उसके भगवान दास बन जाते हैं। राधा रानी के जो भक्त है उसके बारे में राधा रसुदा निधि में कहा है, राधा पाद सरोज भक्तिम अचलाम उद्वीक्ष निष्कैतवाम
सोम भजतो अपि महानिर्भर प्रेमनादिकं सर्वश आलिंगत्यत्य चुंबन्ति सौवदनान ताम्बूलमर्षपयेत् कंठ्या स्वां वनमालिकामपि निश्चित कदा मोहन। कहा है कि जो राधा रानी की जो भक्ति करता है, कैसी भक्ति, अचला और निष्कर्तवा, उसको निष्काम भक्ति बोलते हैं। हेतु रहित जो भक्ति करता है, जब ऐसी किसी जीव की राधा रानी के चरणों के प्रति भक्ति देखते हैं भगवान, तो भगवान उसके दास बन जाते हैं और उस भक्त की भगवान सेवा करते हैं। और कैसी सेवा करते हैं? ठाकुर जी उसको आलिंगन करते हैं और अपने मुख में जो तांबुल है उसको दे देते हैं और शरीर पर जो वनमाला धारण कर रखी है उसको पहना देते हैं। क्यों? क्योंकि राधा रानी का भक्त है। आपने सेवा से भी ज़्यादा भक्तों की सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। रामायण में कहा है, मानत सुख सेवक सेवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। भगवान जो भक्तों की सेवा करता है तो उससे सुख मानते हैं, कई अधिक गुना सुख मानते हैं अपनी सेवा से। लेकिन यदि कोई भक्त का अपराध करता है, भक्त से बैर करता है, तो भगवान भी उससे बैर करते हैं। तो भगवान के भक्तों की सेवा से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रहलाद महाराज जी की तो इतनी निष्ठा है भक्त सेवा में कि उन्होंने कहा है कि हे प्रभु, एक बार आपकी मैं सेवा छोड़ सकता हूँ, लेकिन आपके भक्त है उनकी सेवा मैं छोड़ नहीं सकता। क्यों? कि उन्होंने जाना है कि भगवान से भी बड़ी है भक्तों की सेवा। उन्होंने कहा है, एवं जन्म निपतितम प्रभव आई कूपे कामाभि कामम अनुप्रपतन प्रसंगात कृत्वा आत्मसात सुरेशेना भगवत ग्रहेण। कि हे प्रभु, मैं इस संसार कूप में गिरने जा रहा था, लेकिन आपके जो भक्त नारद जी थे उन्होंने बचाया। तो मैं एक बार आपकी सेवा छोड़ सकता हूँ, लेकिन आपके भक्तों की सेवा नहीं छोड़ सकता। इतनी बड़ी है भक्तों की सेवा। एक उदाहरण भी आता है, महाराष्ट्र में एक निळोबा संत हुए हैं। उन्होंने भक्तों के पीछे भगवान को भी छोड़ दिया। तुकाराम महाराज जी के ये शिष्य थे और तुकाराम महाराज जी से इन पहचान हो गई थी, सत्संग करते थे, तो उनसे उनको दीक्षा लेनी थी। लेकिन तुकाराम महाराज जी बोले बाद में दे देंगे। तो बाद में देंगे, तो ऐसे करते करते उनका शरीर ही छूट गया तुकाराम महाराज जी का। तो निळोबा तुकाराम महाराज जी उनका बहुत प्रेम था। तो जब उनका शरीर छूटा, शरीर तो छूटा नहीं, उनका सदैव वैकुंठ लोक गए। तो जब वैकुंठ गए तो निळोबा का पता पड़ा कि तुकाराम महाराज जी सदैव वैकुंठ गए हैं। स्वयं भगवान गरुड़ जी लेके आए थे, विमान लेके आए थे, और तुकाराम महाराज जी सदैव वैकुंठ गए। तो जब उनको पता पड़ा तो उन्होंने अन्न जल त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि भक्त से विरह हो गया।
अन्न पानी खाना छोड़ दिया, 1 दिन छोड़ा, 2 दिन छोड़ा, ऐसे 42 दिन हो गए, अन्न जल उन्होंने ग्रहण नहीं किया। तुकाराम महाराज जी की विरह में तो भगवान को स्वयं वैकुंठ से आना पड़ा और नीलोबा के सामने आके खड़े हो गए भगवान। तो जब इन्होंने कहा, प्रभु मैंने आपको तो बुलाया नहीं, न मेरे ऊपर कुछ आपत्ति पड़ी है, आप क्यों आए? आपको तो मैंने टेरा नहीं है। मैं महाराज जी, तुकाराम महाराज जी को टेर रहा था, आपको तो टेरा नहीं, आप क्यों आए फालतू में? आप चले जाओ, आपसे हमारा कोई काम नहीं है, हमारा काम तो तुकाराम महाराज जी से है, आपसे मतलब नहीं है, आप चले जाओ वापस। तो उन्होंने भगवान को ठुकरा दिया भक्तों के पीछे। तो भगवान फिर वहाँ से वैकुंठ लोक जाते हैं और तुकाराम महाराज जी को भेज देते हैं कि तुकाराम, तुम्हारा एक भक्त है, वो आपकी विरह में 42 दिन हो गए हैं, कुछ खा ही नहीं रहा ना कुछ पी रहा है, आप जाओ जल्दी। तो तुकाराम महाराज स्वयं इस धरा पर आते हैं और उनको फिर बाद में वो दीक्षा देते हैं और दीक्षा देके फिर चले जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही था कि नीलोबा ने भगवान को कुछ नहीं माना, भगवान को छोड़ दिया। भगवान उनके सामने खड़े हो गए, प्रकट हो गए, लेकिन बोले आपसे हमारा कुछ मतलब नहीं है, आप चले जाओ वापस, हमको तो तुकाराम महाराज जी से गरज है। तो भगवान से भी बड़ा वहाँ उन्होंने तुकाराम महाराज जी को माना। तो ऐसे भक्तों के भगवान दास बन जाते हैं, उसकी सेवा करते हैं। तो ऐसे भक्तों की सेवा हम लोगों को करनी चाहिए, भक्तों में भाव रखना चाहिए, चाहे भक्तों कितना भी उसमें अवगुण दिखाई पड़ रहे हैं, फिर भी उसको उसमें भाव रखना चाहिए। क्योंकि गीता में कहा है भगवान ने, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाक साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवस्थितो ही स। हे अर्जुन, दुराचारी नहीं है, सुदुराचारी है, लेकिन मेरा अनन्य भाव से भजन कर रहा है तो उसको साधु ही मानो। तो अर्जुन बोले उसको आधा साधु माने क्या पूरा माने? तो बोले पूरा साधु मानो उसको। बोले क्यों? तो वो दुराचारी है। तो भगवान बोलते नहीं, वो तुरंत पवित्र हो जाता है, धर्मात्मा हो जाता है। सिप्रम भवद्भि धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेय प्रति जानी ही न में भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, वो शीघ्र ही पवित्र हो जाता है, धर्मात्मा बन जाता है। अभी धर्मात्मा बन गए, उसकी क्या पहचान है? तो बोलते शाश्वत शांति निगच्छति, शाश्वत शांति को प्राप्त हो जाता है। तो मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता। अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो। भगवान ने कई जगह स्वयं ने प्रतिज्ञा करी है, लेकिन यहां अर्जुन को बोल रहे अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो। तो वहां विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद टीका में लिखते हैं कि भगवान क्यों नहीं प्रतिज्ञा कर रहे, कि प्रतिज्ञा से डर रहे हैं क्या? तो बोले नहीं, डर तो नहीं रहे, लेकिन फिर क्यों नहीं कर रहे? तो बोलते हैं कभी कभी भगवान की प्रतिज्ञा भी टूट जाती है, लेकिन भक्तों की प्रतिज्ञा नहीं टूटती। जैसे महाभारत युद्ध में भीष्म ने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं कृष्ण से शस्त्र उठा के ही रहूँगा, और भगवान ने प्रतिज्ञा करी थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो लेकिन वहाँ भगवान की प्रतिज्ञा टूट गई, लेकिन भक्तों की प्रतिज्ञा नहीं टूटी।
तो इसलिए वहाँ अर्जुन को बोलते तुम प्रतिज्ञा करो, क्योंकि मेरे भक्तों की प्रतिज्ञा कभी नहीं टूटती। मेरी कभी कभी टूट भी जाती है, लेकिन मेरे भक्तों की नहीं टूटती। तो चाहे कैसा भी भक्त है, उसमें अवगुण दिखाई पड़ रहे हैं, तो भी उसमें भाव रखना चाहिए, भगवत भाव रखना चाहिए और उसकी सेवा ही करनी चाहिए, ना कि उसके दोष अवगुण देखने चाहिए। तो हम सबको भक्तों की महिमा जानने के बाद भक्तों सेवा में विश्वास से लगना चाहिए। इतना ही बोलेंगे। जय श्री राधे।